Now, just when I started this speech, I happened to look at this mic. And on this mic is written, country of origin, China. And I'm wondering why on this mic it is not written, country of origin, India, state of origin, Kerala. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് എഴുതപ്പെടാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കേരളത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാത്തത്? How are the youngsters of Kerala expected to get a job if we do not have things made in India? ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലുകൾ ലഭിക്കുക? And how are we ever going to make things in Kerala if only one or two companies control the future of Kerala? ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക? Your chief minister and the prime minister are handing this country over to Adani and Ambani. നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ രാജ്യത്തെ प्रधानमंत्री कल केरल में थे, उन्होंने कहा है कि देखिए एलडीएफ हो या यूडीएफ हो, ये दोनों का आपस में गठबंधन है, भ्रष्टाचार है। मन को मालूम है कि अगर बीजेपी आएगी तो ये लोग एक्सपोज। पूरे केरल को मालूम है कि किसके बीच में गठबंधन है छुपा हुआ, पूरे केरल को मालूम है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, केरल को सच्चाई मालूम है, जनता को सच्चाई मालूम है। दूसरी बात, हम लोग डिबेट मांग रहे हैं वेस्ट एशिया में जो जंग हो रहा है उस पर, क्योंकि पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो वेस्ट एशिया को लेकर बयान दे रहे हैं उससे वहां पर रहने वाले इंडियन के जान पे खतरा है। क्या बात करते हैं, जान पे खतरा है इसलिए क्योंकि ऊपर से बम बरस रही हैं। तो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, उनको वहां से निकालने की क्या योजना है ना? इन चीजों पे देखिए, जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। हम सब एक हैं इस मामले में, हम पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्याएं उठ रही हैं उनका समाधान तो चाहते हैं ना। इसलिए हम डिस्कशन मांग रहे हैं कि कोई चर्चा हो, हम भी अपनी सुझाव दें और हम समाधान ढूंढें, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चलती जा रही है, संकट भी बढ़ रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा? पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब इनमें कमी होगी। तो इसके लिए योजना क्या है सरकार की, थोड़ा बहुत बताया है, इसमें अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई समाधान ढूंढ पाए। अमित शाह जी ने